वंदनात्म दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आई साइट, आंखों की रोशनी को हम अच्छा करने के लिए क्या प्रयत्न कर सकते हैं। आप कहेंगे कि खुद तो चश्मा लगा हुआ है और आई साइट के बारे में बता रहे हैं। अच्छी उपलब्धि ये है कि आज से 6 साल पहले जो मेरी आंखों का नंबर था, आज भी वही नंबर है। तो जब तक ये ज्ञान हुआ कि आंखों की रोशनी को कैसे हमें संभाल कर रखना है, तब से हमने अपनी आंखों के नंबर को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। तो इतनी कोशिश हम कम से कम ज़रूर करें, और बच्चों को जब शुरू से ही हम बताएंगे, अच्छे संस्कार देंगे, तो आंखों की रोशनी जो है वो बरकरार रहेगी। ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे। अब क्या होता है इसमें, कई लोग जो है वो, अब जैसे आज भी एक क्वेरी आई, तो उनमें एक बंधु थे, उन्होंने कहा सर मुझे सीड्स में बताइए कौन से सीड्स खाऊं जिससे आँखें की रोशनी बढ़े। देखिए, सीड्स कौन से खाएं जिससे आंखों की रोशनी बरकरार है, ये मामला नहीं है। प्रायोरिटी डिसाइड करिए कि आंखों की रोशनी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किन चीज़ों का पड़ता है। मैं आपको प्रायोरिटी वाइज जो है वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए मैटर करेंगी। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इस वक्त आंखें ख़राब होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो 2 रीज़न है। एक है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कि बच्चों तक न्यूट्रिशन ही हम प्रॉपर नहीं पहुँचा रहे, तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण आंखें ख़राब जल्दी होती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों का बहुत करीब से मोबाइल, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को देखना, या डिम लाइट में या बहुत ज़्यादा लाइट में, या ये जितनी लाइट्स आपको दिख रही हैं, ब्लू लाइट्स होती हैं, ये नुकसान करना। अब लाइट के कॉन्सेप्ट को आप समझिए। पास का अगर मोबाइल है, अब वैसे तो बच्चों के हाथ में मोबाइल होना ही नहीं चाहिए, एक एज के बाद में जब भी आता है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे आपके घर का मोबाइल हो, चाहे आपका घर का टेलीविज़न हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आपको वीडियो दिखा रहा है, उसके अंदर आई प्रोटेक्शन फिल्म ज़रूर लगी हो। इन सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर मैक्सिमम केसेस में ब्लू लाइट होती है। ये ब्लू लाइट अगर हमारी आंखों तक पहुंचेगी तो आंखों को नुकसान पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। तो सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो ये कि इस ब्लू लाइट को काटिए। ये जो आप चश्मा देख रहे हैं मेरा, इस चश्मे के अंदर भी स्पेशल ब्लू लाइट कटर्स होते हैं। कि आप जो चश्मा भी अगर बनवाते हैं बच्चों के लिए, तो उसके अंदर भी इस तरीके से बनाइए कि अगर ऊपर ब्लू लाइट होती है तो ये ब्लू लाइट को काटते हैं चश्मे। इससे क्या होता है कि आपकी आंखों की रोशनी जो है वो बरकरार रहती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो लाइट का कॉन्सेप्ट होता है, आपके जितने मोबाइल्स हैं उन सब में आई प्रोटेक्शन का मोड होता है, टेलीविजन्स होते हैं उसमें भी आई प्रोटेक्शन के मोड होते हैं। हम उनको यूजुअली ऑन नहीं करते, उनको ऑन करके रखिए। इससे आपको एक तो नुकसान कम से कम होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, दूसरी गलती जो हम करते हैं, सुबह सवेरे जैसे ही उठते हैं, उठते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं, पास में से मोबाइल उठाते हैं, अपनी आंखों के पास रखते हैं, अंधेरे के अंदर तुरंत सबसे पहले हम अपने मोबाइल को देखना शुरू करते हैं। आँख एक्चुअली इस तरह खुलनी नहीं चाहिए। सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारा सलाइवा है, जो हमारा थूक है, इसको हमें सुबह पहले अपनी आंखों में काजल के रूप में लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा सलाइवा है, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। और नहीं तो क्या होता है, आंखें पहले, आप जब सलाइवा लगाते हैं तो आंखें पहले ढंग से खुलती हैं। खुलने के बाद आपके कमरे में अंधेरा है। ये अंधेरा जो है, ये आपको, जो अंधेरा है, ये अंधेरा जो है, ये आपको पहले उजाले के अंदर जाएं और उसके बाद में मोबाइल को हाथ लगाएं। अगर अंधेरे के अंदर आपको मोबाइल यूज़ करना भी पड़ रहा है तो बहुत तेज़ लाइट उसकी मत करके रखिए। उतनी लाइट को ही करके रखिए मोबाइल को जितने के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी हो, ना बहुत हार्ड हो किसी चीज़ को देखना, ना बहुत कमज़ोर हो। ये लाइट के कॉन्सेप्ट को अगर आप और आपके बच्चे समझ जाते हैं तो आपकी आंखों के ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम केसेस में बच जाएंगे। सबसे बड़ा रोल इसका प्ले हो रहा है। न्यूट्रिशन के अंदर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? न्यूट्रिशन के अंदर अब जो खाना आप खिला रहे हैं, पहली बात तो यही है कि किचन के अंदर जितना हो सके ऑर्गेनिक फूड लेकर आइए, ताकि यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड बच्चों तक खाम में ये पॉइजन ना जाएँ। अगर हम ऑर्गेनिक फूड ले आते हैं, उसके बाद में ज़्यादातर हम रेकमेंड करते हैं कि भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, 6 बादाम, 6 मुनक्का, 2-3 अखरोट, 1 अंजीर रात को भिगो दीजिए। सुबह नाश्ते से पहले बच्चों को खाने की आदत होनी चाहिए। अगर हम ड्राई फ्रूट के थ्रू बच्चों को अच्छी ताकत देते हैं तो उनके शरीर में 117 से ज़्यादा विटामिन मिनरल्स जाते हैं, और इससे आंखों की रोशनी को भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, शरीर के लिए अच्छा रहेगा। तो न्यूट्रिशन और लाइट के कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। अब आप कहते हैं सर जैसे चश्मा मुझे लगा हुआ है या आपको लगा हुआ है, सर इसको रिवर्सिबल करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अब दिन रात हमारे हाथ में मोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो हैं ही। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप उसके जो कॉन्सेप्ट है उससे बाहर एकदम आसानी से निकल नहीं सकते। फिर भी पास की गौशाला के अंदर बहुत अच्छी आई ड्रॉप्स होती हैं। मैं कभी लगातार 30 दिनों तक, 35 दिनों तक डाल नहीं पाया, लेकिन जो गौशाला के अंदर बनती हैं आई ड्रॉप्स वो इतनी ताकतवर होती हैं कि 3 महीने अगर लगातार डाल दी जाए तो कैटरेक्ट तक को ये रिजॉल्व कर सकती हैं। ऐसा क्लेम किया जाता है और होती असरदार है। असर तो मैंने इनका देखा हुआ है, लेकिन लगातार 30-35 दिन का डिसिप्लिन रख के कभी आंखों में डालने की जहमत नहीं उठाई। अगर आप 30-35 दिन तक लगातार
इस तरह की जो गौशाला की आई ड्रॉप्स हैं रात को सोने से पहले आंखों में डालने लग जाएं तो आपकी आंखों की रोशनी जो है वो बढ़ती भी है और हो सकता है कि नंबर रिवर्सिबल होकर वापस नॉर्मल भी हो जाए, विच इज़ डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। ये आपको समझना है। और क्या चीज़ें आंखों की रोशनी के लिए कर सकते हैं? एक और बहुत अच्छी चीज़ है, वो ये कर सकते हैं, जब भी आप नहाने के लिए जाते हैं तो खासकर गर्मियों में तो नहा लिए, नहाने के बाद में जब पूरे नहा चुके होते हैं तब बाल्टी को फिर दोबारा आधा भरिए और इसके अंदर अपने हाथ की हथेली में पानी लेकर पहले मुंह के अंदर पानी भरिए। जब मुंह फूल जाता है तो आंखें खुल जाती हैं और उन आंखों के अंदर पानी का जो ठीक पानी, ठंडा पानी होता है, उसके छपके लगाने चाहिए। इससे भी आंखों की रोशनी जो है बहुत बढ़ती है। तो ये एक तरीका है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे आंखों की रोशनी बढ़ने में आपको मदद मिले। तो मैंने ये जो 5-6 तरीके आपको बताए हैं, इससे आंखों की रोशनी जो है वो आपकी बरकरार रह सकती है लंबे समय तक और आपको दिक्कत नहीं आती। एक एक्सरसाइज होती है जो पेंसिल वाली एक्सरसाइज होती है, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, आई एक्सरसाइज, उसमें पेंसिल होती है, पेंसिल की नोक को हम लगातार देखते हैं। उस केस में क्या होता है, हम एक ही जगह पे जब अपनी आंखों के फोकस को बढ़ाते हैं तो उसके कारण हमारी आंखों की रोशनी बढ़ने लग जाती है। अगर बच्चों में धैर्य है, आपके अंदर धैर्य है और हर रोज़ 5-7 मिनट 10 मिनट तक की आप इस तरह की एक्सरसाइज करना लग जाएं, उससे भी आपकी आंखों की रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से प्राथमिकताएं यहाँ पर छिपी हुई हैं। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए इनका पालन करना चाहिए। इनमें से कितने पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। इससे हमारी आंखों की रोशनी बरकरार भी रहेगी और बढ़ेगी भी, हमें ऐसी उम्मीद है। गौशाला से जो ड्रॉप्स आती हैं वो यूजुअली 2 तरह की होती है। एक जो आंखों में थोड़ी तेज़ लगती हैं, एक्चुअल फार्मूला जो आयुर्वेद का है उसके अंदर जो आई ड्रॉप बनती है उसमें आंखों में वो थोड़ी लगती है। कई गौशालाओं में क्योंकि जब आंखों में लगेगी थोड़ी तो लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसे केस के अंदर एक डाइल्यूट वर्जन उसकी बनाई जाती है। तो डाइल्यूट वर्जन अगर यूज़ करेंगे तो प्रभाव थोड़ा कम होगा लेकिन डालनी आसान होगी। अगर जो आंखों में लगने वाली ड्रॉप है वो लगेगी लेकिन प्रभाव भी और ज़्यादा अच्छा देगी। इस हिसाब से आप गौशाला से आने वाली आई ड्रॉप्स का किसी भी ऑर्गेनिक स्टोर में जाके चुनाव कर सकते हैं। तो ये वो सारी जानकारी थी जिसके साथ आप अपने आंखों की रोशनी को बरकरार रख सकते हैं। हमें उम्मीद है आप इस तरीके से अगर इसके ऊपर करके देखेंगे तो आपको उस हिसाब से लाभ भी होगा। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।